दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके के गोकुलपुरी टार मार्केट का इलाके की डीएम साहिबा ने पौधारोपण कर शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने संदेश दिया कि जालिम कितना भी जुल्म करे लेकिन अमन पसंद लोग उसको ख़त्म कर देते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि देखिए ये मार्केट एक दिन जालिमों ने तबाह और बर्बाद की थी, लेकिन अमन परस्त लोगों के सहयोग से आज ये फिर बहाल हो गई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। देखिए, इसमें जमीयत उलमा हिंद ने भी अपना अहम रोल रखा। उन्होंने कहा कि तमाम लोगों के सहयोग से जिस तरह से इलाके में माहौल बना हुआ है वह अपने आप में अनूठा है। जमीयत उलमा हिंद ने कहा कि हमारे यहाँ मज़हब कोई बुनियाद नहीं है, हम सभी लोगों के लिए काम करते हैं। देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। मालूम रहे दंगे के दौरान ये टार मार्केट दंगाइयों ने जलाकर खाक कर दी थी। यहाँ की दुकानें तोड़ फोड़ कर लोगों को करोड़ों का नुकसान पहुँचाया गया था। मालूम रहे इसी साल फरवरी में दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था, जिसके चलते उत्तर पूर्वी ज़िले में भारी नुकसान हुआ था और कई लोगों की जानें भी गई थीं। प्रशासन ने बड़ी ही अच्छी तरीके से दंगे पर जहां काबू पाया, वहीं लोगों को मुआवजा देकर अमन का पैगाम दिया कि हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और शुभारंभ हमने जो पेड़ लगा के किया है वो है पेड़ एक प्रतीक है कि जैसे जैसे फले फूलेगा ऐसे ऐसे हमारी सद्भावनाएं जो है वो फले फूलेंगी। मैं हमेशा यही चाहूँगी और इस जगह पे तो आप सोच सकते हैं कि हमारी ऐसे ही पूरी टीम जब आई थी तो ये जगह का पूरा वीरान पड़ी थी और हम लोगों ने वो मंजर देखा था जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो आप उस टाइम भी यहाँ पर हमारे पास एक दो मीडिया के थे, हम लोग शाहदरा डिस्ट्रिक्ट और हम लोग इकट्ठे विजिट करी थी। बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मायूस करने वाला वो मंजर था और बहुत ही उससे हम लोग सब नाउम्मीद हुए थे। हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट उसके बाद पूरी तरीके से इस काम में लगा कि इस चीज़ को हमें दोबारा से रिवाइव करना है और इसमें हमारे एडीएम साहब, हमारे एसडीएम साहब, दोनों तीनों एसडीएम हेडक्वार्टर और हमारे जितनी भी डिस्ट्रिक्ट की टीम है वो पूरी तरीके से दिन रात लग के हमने ये चाहा कि जितना भी कंपनसेशन लोग मांग रहे हैं, हमने क्या मतलब सरकार ने ये चाहा और यहाँ आए और हमें जो भी एप्लीकेशंस मिली उसका पूरा की पूरा सिर्फ हमारे एसडीएम नहीं पूरे दिल्ली के एसडीएम्स हमारे साथ लगे, उसको वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन करके हम लोगों ने इसको कंपनसेशन को दिया और आज ये देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। ये हर व्यक्ति की मेहनत का फल है कि आज दोबारा से हमें लिखे हुए बोर्ड्स दिख रहे हैं, हमें दोबारा से यहाँ पर खुशहाली दिख रही है और मैं ये चाहूँगी कि ये खुशहाली बढ़े और फूले फले और बहुत आगे बढ़े। हमारा सद्भावना जो हमारी है, जो हमारा किसी इस तरीके से नहीं है कि कौन कौन है, क्या क्या है, किसका क्या मजहब है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब मिल के रहेंगे और मिल के आगे बढ़ेंगे, मिल के काम करेंगे। अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, जो भी मुआवजा नहीं मिला है दोबारा से शुरुआत हो रही है, उसके फॉर्म्स लिए जाएंगे, वेरिफिकेशन वर्क होगा। हमारे पास अभी स्टाफ पूरा नहीं आया है, जैसे ही हमारे पास स्टाफ आएगा, हाँ, जैसे हमारे पास स्टाफ आएगा हम काम शुरू करा देंगे और उसके लिए हम पूरी तरीके से जो जेन्युइन है वेरिफिकेशन आएगा उसको हम करेंगे। बकरीद से पहले 1 तारीख को बकरीद है और मुहर्रम है, आगे भी त्योहार बढ़ते ही जाएंगे। तो उन सभी के मेरे उन त्योहारों के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सब अच्छे से मनाएं और सबका भाईचारा इसी तरीके से बनाएं। धन्यवाद। जो अवसर है हमारे लिए कि हमने यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। वृक्ष प्रतीक होता है जीवन का और जैसे जैसे वृक्ष बढ़ता है तो एक देने की उसमें होती है। वृक्ष जो होता है हमें देता है, लेता कुछ नहीं हमसे। और जितने वृक्षारोपण हम करेंगे उतना ही जीवन आगे फलेगा फूलेगा, स्वच्छ हवा मिलेगी, पर्यावरण साफ होगा और जो फलदार वृक्ष होते हैं फल देते हैं। तो वृक्षारोपण एक प्रतीक है। और साथ में मेरी अभी पुनीत जी से बात हो रही थी, जो एसडीएम करावल नगर साहब हैं, और हमारे एक क्वारंटीन सेंटर चल रहा है पीटीएस वजीराबाद में। तो उन्होंने मुझे बताया कि जमायत उलमा हिंद जो है उनका काफ़ी सक्रिय सहयोग रहा है वहाँ पर और उन्होंने काफ़ी अपनी तरफ से योगदान कराया है उसमें सरकार के साथ मिल करके फ्री ऑफ कॉस्ट।
और ऐसे उनका जो योगदान है वहाँ पर उसकी वो बड़ी तारीफ कर रहे थे। और साथ ही जैसे आप सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इन्होंने योगदान दिया हुआ है उसकी हालात जैसे मैडम मौलाना लेकिन अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ये तो बहुत अभी आप समझिए कि बहुत अच्छा मंजर है जो अभी देख रहे हैं हम यहाँ पर बहुत बुरी हालात थे, सब तरफ खालिक थी, जला हुआ था सारा पूरे मार्केट और इसको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रेनोवेट करवाया हुआ है। उम्मीद रहेगी कि इनका जो पार्टिसिपेशन है, जो हमारा पब्लिक और गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन है एक्चुअली के थ्रू है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा और बाकी क्षेत्र में जहाँ पर जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ पर ये लोग इसी तरीके से सरकार के साथ मिल करके कदम से कदम मिला करके पब्लिक के लिए काम करेंगे। खाना भी बनाया है, इस पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अल्लाह का शुक्रिया है कि जो चीज़ तबाह व बर्बाद हो गई थी और जालिमों ने जला करके राख कर दिया था, आज अल्लाह ने उन्हीं लोगों को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। कमाएंगे, खाएंगे, इससे बड़ी खुशी कोई हो नहीं सकती, क्योंकि 240 ख़ानदान हैं यहाँ और 240 ख़ानदानों के साथ 5-5, 6-6 आदमी और जुड़े हुए हैं जो मुलाजिम हैं, तो तकरीबन कई हज़ार आदमी का यहाँ से रोज़गार चलता है। और जो लोग लॉकडाउन में उसमें फिर फसाद में यहाँ तबाह बर्बाद हो गए थे, अब अपने पैरों पर खड़े हो गए, बच्चों को भी खिलाएंगे, दूसरे लोग हैं, तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान है। और इन लोगों के लिए भी जो है अल्लाह की तरफ से नियामत है और तमाम लोगों के लिए नियामत है कि अल्लाह ताला ने इनको पैरों पर खड़ा कर दिया। रहा इबादत खाने का सवाल, नमाज़ पढ़ने को जहाँ मुसलमान होता है नमाज़ तो पढ़ी जाती है ना, तो अल्लाह का एहसान ये है कि ये भी दोबारा तैयार हो गई। तो मोहन साहब, इस काम को कितना टाइम लगा और कितनी टोटल दुकानों को तामीरात किया गया है? इसको तकरीबन काम शुरू हुए 18-20 दिन हुए हैं और बाकायदे रात दिन यहाँ रह करके और तमाम 92-96 दुकानों पे काम हुआ है और इबादत खाने पर पूरे पे काम हुआ है और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 18-20 दिन में तमाम मुकम्मल हो गए। तो जहाँ के जो कारोबारी हैं उनको किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे आप? भाई अल्लाह के शुक्र अदा करते हुए, अल्लाह से दुआ मांगते हुए जुमा है और अल्लाह का एहसान है अदा करते हुए कि अल्लाह तूने दोबारा भी खड़ा कर दिया, जैसे जालिमन सोचा वो तो वो जाने, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए दोबारा अपने काम पे खड़े हों। आइंदा दूसरों का, गरीबों का, यतीमों का ख्याल ये भी रखें कि अल्लाह ताला जैसे हम हो गए तो दूसरों को भी हम ऐसे ही दें और रोज़ाना कम अज़ कम सदक़े के 2 रुपये ही निकाले, चाहे यतीम गरीब और जो ऐसे हैं उनके लिए निकाले, तो अल्लाह हिफाजत करेगा इनकी। बाकी अल्लाह इनको खूब रोज़गार दे, पहले से हज़ारों गुना ज़्यादा दे, खुशी की बात है। बहुत बहुत पहुँचा सकते हैं। एक भजनपुरा में एक मज़ार पे भी इस तरह का वो हुआ, क्या वहाँ भी जमीयत उलमा का कुछ खिदमत रहेगी? 12 मस्जिदें हैं, एक दरगाह है, 3 मदरसे हैं, इन तमाम जो 12 में से 5 मस्जिदों को हम वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ ना तो कोई मसलक का झगड़ा है, ना कोई मजहब का झगड़ा है। हम तो मंदिर में भी काम करते हैं, अगर मंदिर गिराए गए हैं तो उसमें भी जमीयत आगे बढ़ करके ताउन करती है। हमारा मकसद तो आपस में दोस्ती मोहब्बत का पैगाम देना है और इंसानियत का सबूत देना है। तो ये कोई बात नहीं है कि हम दरगाह या मस्जिद या किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं करते। कुछ ऐसा पैगाम देना चाहेंगे आइंदा ये चीज़ें ना हो? बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि लोग जो है वो इस बात से सीखें कि ये जो चीज़ें होती हैं, फसाद होता है, कत्ल किए जाते हैं लोग, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये होती रहती है, लेकिन उसका असर जो है वो बहुत टेम्परेरी होता है। और जो अमन पसंद लोग हैं, जो मुल्क के अंदर तामीर और तरक्की चाहते हैं, वो परमानेंट हैं और वो इसी तरह मिलकर काम करते हैं।